मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? रोग को, कोई रोग हो और उसके बढ़ाने वाले पदार्थ हम खाएं तो क्या अच्छा कहा जाएगा क्या? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख, बार बार नाना प्रकार के प्रपंच, और इसको बढ़ाने वाला है भोग विलास, ऐशो आराम विलासिता। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ कि हम ऐशो आराम में मन लगाकर और भोगों में बढ़ रहे हैं और गंदी बातों में बढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ती जा रही है। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है। और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, फिर और पुरुषों में, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है और भव बंधन को पुष्ट करने वाला है। भोग विलासिता को भोग विलासिता मानकर ना भोगा जाए, उसे भगवान की आराधना मानकर किया जाए और भजन किया जाए तो मार्ग दूसरा हो जाएगा। जैसे कुछ संपत्ति है तो हम मंदिर बनवा देते हैं, गौशाला खुलवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं और फ्री दवाएं देते हैं। अब है तो भोग विलासिता, लेकिन वो स्वयं सादगी से रहता है, धर्म से चलता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो रुपया होते हुए भी, धन होते हुए भी वो नरक वाला मार्ग नहीं पुष्ट हुआ, वो भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग पुष्ट हुआ। और जब ऐसे रुपया बढ़ता है तो फिर शराब पीना, पर स्त्री गमन करना और चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करवाना, ये सब बढ़ जाता है। ये भोग विलासिता ही तो नरक की तरफ ले जाती है, भोग विलासिता ही तो गंदे आचरणों में ले जाती है, ये भोग विलासिता ही तो दुर्गति करवा देती है। इसलिए हमें लगता है कि हम भव रोग को बढ़ाएं ना, इसको मिटाएं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिन भगवान का मंगलमय नाम इस भव रोग को मिटाने वाला है, उनका नाम जप करे, पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में एक पार्टी में गए, 50,000 खर्चा कर आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बन गया। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुरकी रज मस्तक पे, और हे भगवान ये सत्कर्म आपको समर्पित, लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक नहीं है। भोग विलासिता का यदि आपके पास साम्राज्य है तो दूसरों को बांटिए, दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं ठीक से रहिए, धर्म से रहिए, तो वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। तो हमें लगता है भोग विलासिता बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और नरक का बिल्कुल पथ पुष्ट कर देती है। अगर हमें भोग विलासिता मिले तो हमें धर्म में लगाना चाहिए, दूसरों के कार्यों में लगाना चाहिए, अपने भोग में उचित भोगे और धर्म पूर्वक चले तो मनुष्य जीवन सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। महाराज जी, इसमें दो पक्ष हैं महाराज जी। एक तो जो है उसमें अभी कूदे हुए हैं, भोग विलासिता में अंध हो चुके, उनको हमारी बातें नहीं समझ में, वो समझना भी नहीं चाहते और वो समझेंगे भी नहीं। एक है जो उनको देख के ललचा रहे हैं कि यार हमारी भी ऐसी लाइफ होती तो ठीक था। हाँ, इसीलिए तो दुर्गति ज्यादा होती है, सदगति किसी एक की होती है, सदगति किसी एक दो की होती है, दुर्गति ज्यादा होती, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने में इंद्रियों को समेटना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है, और भोगों में इंद्रियों की विलासिता है, इंद्रिय सुख है, तो तत्काल सुख के लिए मन लालायित हो जाता है। किसी को हम देखते हैं भोगते हुए, लेकिन नहीं, वो सुंदर जीवन नहीं है। ये केवल माया की चमकाहट है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपको धर्म से चलना है,
आपको अपने पास जो भी भोग सामग्री धर्मपूर्वक भोगते हुए दूसरों की सेवा में लगाना है, इससे आपका मंगल होगा, बात मान लो। यदि मनमानी आचरण करोगे तो मंगल नहीं होगा, वो विलासिता में ही सब तुम्हारा धन और समय और जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात है। श्रेया सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे जानना है कि मेरा इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का फल है समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवत प्राप्ति करना। बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब हम 5-6 में पढ़ते थे तो हमारे अंदर अम्मा को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जब स्कूल से आते हो